नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ होने जा रही है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो उसको आप लिख के अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। तो आज से पहला पार्ट हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो अर्थ है उसके इंटीरियर की अगर आप बात करें तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सभी को पता है ब्रॉडली हम अर्थ के इंटीरियर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर, फिर आपका मेंटल और क्रस्ट। इसके बाद में और थोड़ा सा अगर हम इसको क्लासीफाई करें, जो कोर है आपको उसको भी हमने दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपका आउटर कोर और इनर कोर। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये आता है कि कौन सी ऐसी लेयर है अर्थ के इंटीरियर की जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका सही आंसर है आपका आउटर कोर। इनर कोर बहुत ही डेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जो हमारे इनर कोर जो है उसमें रेडियो एक्टिव डीके की वजह से बहुत ही हीट जनरेट होती है। उस हीट की वजह से क्या होता है, जो आपका आउटर कोर है वो पिघल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अगर आप मेंटल की बात करो तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। या से आप कहो कि भाई प्लास्टिक फॉर्म में ये होता है। क्रस्ट जो है ये हार्ड होता है। तो इस टाइप से अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन सा पार्ट जो है वो किस फॉर्म में मिलता है, तो आप आसानी से अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर ये तो हुई सिंपल बात इसके बारे में, बट जो लोग जियोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि अभी तक ये एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे कोर में क्या है, क्योंकि अभी तक हम वहाँ पे गए ही नहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई हमें पता चले। तो कुछ रिसर्च बोलती हैं कि जो कोर है हमारा बिल्कुल बीच का भाग है, ठीक है, उसमें केवल एनर्जी का ओरा है, ठीक है। बट वो तो ये पॉइंट तो मैंने आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। बट अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि जो अर्थ की इंटीरियर है उसकी कौन सी लेयर लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो वो सही आंसर क्या आएगा आपका आउटर कोर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी प्लेट्स हैं अर्थ की, वो किस की वजह से, किस फोर्स की वजह से मूव करती हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है इसके लिए वो ये है कि आपका जो कन्वेक्शन करंट है उसकी वजह से हमारी जो प्लेट है वो मूव करती है। ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है कि भैया इसके नीचे जो है आपके क्रस्ट के वो मेंटल है। मेंटल भी आपको पता है कि प्लास्टिक फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसमें भी हीट है। तो और उसके बाद में जो आपका आउटर कोर है, ठीक है, वो तो लिक्विड फॉर्म में ही है, इतना ज़्यादा हीटेड होता है। तो ये जो कन्वेक्शन करंट है हीट की वजह से, इसकी वजह से आपका जो प्लेट है वो एक दूसरे से मूव कर जाती हैं। ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है और उसका चारों ऑप्शन से सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि डेंसिटी डिफरेंस। आपको पता ही है कि जो आपके क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उनमें डेंसिटी डिफरेंस होता है। उसकी वजह से आपके जो प्लेट हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। ये भी एक थ्योरी है, बट मोस्ट पॉपुलर थ्योरी जो है वो आपका यही है कि भाई कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या हो रही है, प्लेट जो है वो एक दूसरे से मूव कर रही है। अगला क्वेश्चन
ठीक है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये नाइट्रेट के बिल्कुल नीचे नाइट्राइट लिखा हुआ है। ध्यान से हमेशा अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलता है, बार बार दूसरे तीसरे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर में जब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की वजह से नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट के अपटेक से जो आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें एक डिजीज़ होती है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट्स। कोनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कोनो नेशनल पार्क पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। उसके बाद में 2018 में, ठीक है, 2018 में इसको हमने नेशनल पार्क बना दिया था। के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अर्थ समिट को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अर्थ समिट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। डिफरेंट जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, ARS नेट, किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अर्थ समिट जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? रियो समिट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो 17 गोल हैं। आसानी से याद करने की टेक्निक मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि डेवलपमेंट 2 क्या है, गोल 2 क्या है, 3 क्या है, इस टाइप से। तो अगर आप गोल 2 की बात करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो जो है जीरो हंगर, तो ये सिंपली किससे रिलेटेड हुआ? आपका फूड से। अगला क्वेश्चन है इनलैंड वाटर बॉडीज़ की जो स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं? लिमिनोलॉजी। ठीक है, तो इस टाइप से भी बहुत बार आपको क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आप ध्यान से इनको देखिए। आजकल जो आपका NTA जो क्वेश्चन कर रहा है वो उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कर रहा है कि भाई एयर डेंसिटी एट सी लेवल एंड 15 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है यूनिट। यूनिट का आपने हमेशा ध्यान रखना है, 1.225 kg/m³। ठीक, आपने ये सही कर लिया, बट अगर इसकी यूनिट चेंज हो जाएंगी तो डेफिनेटली सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो अपने यूनिट का भी जो है वो ध्यान रखना है कि आपसे यूनिट जो है वो क्या पूछी गई है और कौन सी यूनिट आपने याद की हुई है। अगर आपने एक अलग यूनिट में डाटा याद किया हुआ और क्वेश्चन में यूनिट दूसरी है तो सिंपली आप उसे कन्वर्ट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करके हम इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। जल्दी ही ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो उसको हम जल्दी ही पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप अपने व्यूज़ हमें देना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमारी सीरीज़ के बारे में बताइए। कोई डाउट है तो हम हमसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो है वो आपको सॉल्यूशन दें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जो लोग हमारा सहयोग करते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बाकी डिटेल्स तो आपको हमारी पता ही है, ठीक है, कि हम तक कैसे पहुंचना है, कैसे स्टडी मटेरियल लेना है। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।